नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सभी के बीच कुंडली विश्लेषण की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए। आज की पत्रिका एक 26 वर्षीय युवती की है। इनकी कुंडली पर अध्ययन किया जाएगा और इनके प्रश्नों का ही उत्तर इन्हें दिया जाएगा। इनका विवाह 2 वर्ष पूर्व सन 2019 में हुआ था और इनका प्रश्न भी इनके वैवाहिक जीवन से ही है। तो आइए इनके कुंडली का अध्ययन करते हैं। कुंडली अध्ययन के साथ साथ महादशा वह अंतर्दशा पर भी विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा। उससे पूर्व यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि मेरा हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और यदि आपने वीडियो को प्रारंभ कर दिया है तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। वीडियो पूरा देखने के बाद यदि आप इस वीडियो के माध्यम से कोई सुझाव या जिनका कुंडली विश्लेषण किया जा रहा है उनके प्रति किसी प्रकार का कोई भी आप उत्तर देना चाहते हैं या ज्योतिष से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो आइए कुंडली का अध्ययन करते हैं। कुंडली अध्ययन के साथ साथ इनकी बातों पर भी विचार करते हैं। ये पत्रिका कल हमारे पास आई थी और इन्होंने जो बताई बातें वो सुन करके मुझे लगा कि नहीं, हमें भी विवाह हो या कोई भी बड़ा कार्य हो, परिवार में बैठ करके सभी के मन की बात ज़रूर सुनना चाहिए। इनका विवाह सन 2019 में हुआ था। विवाह से पूर्व ही विवाह के दिन तक इनका भाई, इनके पिता ये कहते रह गए कि यह विवाह तुम्हारे योग्य नहीं है, तुम वहाँ पर खुश नहीं रह पाओगी। परंतु इनका जिद ये रहा कि नहीं, हमें विवाह वहीं करना है, वहीं करना है। तो वहाँ पर तो बात की बात बाद में थी। कुंडली का तो नाम में निशान भी नहीं था। बस लड़की लड़के को देखे, एक दूसरे को पसंद किए और विवाह के लिए राज़ी हो गए। माता पिता भी बच्चे की खुशी में खुश हो जाते हैं, चलो भाई ठीक है। विवाह हुआ। लड़के की मजबूरी क्या है? मजबूरी क्या है? वो तो उसके लिए अच्छा ही है कि वो भाई बहनों में अकेला है, माता है, पिता नहीं है। सभी का ध्यान रखना, समाज परिवार को देखते हुए सभी का ख्याल रखना, ये उसका कर्तव्य भी बनता है। विवाह के बाद अपनी पत्नी का भी ध्यान रखे, ये भी उसका कर्तव्य बनता है। तो आइए, इनका कहने का मतलब ये भी है कि वह सभी का ध्यान रखते हैं, इसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है, परंतु उन्हें हमारी भी बातों का ख्याल रखना चाहिए, हमारा भी मान सम्मान देखना चाहिए। तो आइए इनकी कुंडली का अध्ययन करते हैं। कहाँ तक बात सच है, कहाँ तक झूठ है, इस पर भी विचार करेंगे। प्रिय दर्शकों, वृष लग्न से यह पत्रिका प्रारंभ होती है 2 नंबर से। 2 नंबर का स्वामी यानी वृषभ राशि का स्वामी शुक्र होता है और चंद्रमा कुंडली में जहाँ पर भी बैठा रहता है वह व्यक्ति की राशि होती है। वृषभ लग्न से कुंडली प्रारंभ होती है। लग्न का स्वामी अष्टम भाव में 9 नंबर की राशि पर चंद्रमा और मंगल के साथ युक्ति बनाकर बैठा है। लग्नेश जब जब शुक्र चंद्रमा के साथ युक्ति करता है तो व्यक्ति बहुत खूबसूरत होता है, आकर्षक स्वभाव का भी होता है, बातचीत में प्रवीण होता है। और यही मंगल के साथ अष्टम भाव में चंद्रमा के साथ बैठना लग्नेश का जातक को उतावलेपन से भर देता है। व्यक्ति के अंदर उतावलापन बहुत होता है, किसी भी बात का सोच विचार किए बिना तुरंत निर्णय ले लेना, ये कोई समझदारी का काम नहीं है, ये आपके लिए ही नुकसान बन जाता है। तो यदि आपका लग्नेश या लग्न में या लग्न पर मंगल की दृष्टि हो तो थोड़ा व्यक्ति के अंदर धैर्य की कमी होती है। अगर वो थोड़ा रुक करके कोई भी प्रश्न या कोई किसी बात का विचार करके उसका उत्तर दे तो उसके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। लग्नेश का अष्टम भाव में जाना व्यक्ति का जीवन भी थोड़ा कष्टप्रद होता है। और लग्नेश की स्थिति अष्टम भाव में होने से तो कुछ हद तक ठीक है, क्योंकि राशि भी उनकी धनु राशि है। राशि के साथ लग्नेश का स्थित होना कुछ हद तक अच्छा होता है, जो जातक को अच्छी बुद्धि वाला, अच्छे स्वभाव वाला, अच्छे शारीरिक रूप से ढंग रूप सुंदर बनाता है। चलिए, ये तो लग्न का प्रश्न लग्न का हो गया। अब प्रश्न इनका यह है कि वैवाहिक जीवन से संबंधित
तो हमें सप्तम भाव जो होता है वह वैवाहिक जीवन का होता है, तो हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। सप्तम भाव में सूर्य, बुध और गुरु 3 ग्रह बैठे हैं। सूर्य चतुर्थ भाव का स्वामी है, और बुध पंचम भाव का स्वामी है, और गुरु अष्टम भाव का स्वामी है। सूर्य बुध की युति यदि सप्तम भाव में बने तो यह जातक के लिए हानि ही करता है। सूर्य बुध की युति से बुधादित्य योग का निर्माण होता है, परंतु वह बुधादित्य योग यदि पंचम भाव में, दसम भाव में, एकादश में और तृतीय में बनता हो तो बेहद लाभकारी हो जाता है। सप्तम भाव में यदि सूर्य हो और तो उसे तेक्ता योग कहते हैं। तेक्ता योग होता क्या है? विवाह के बाद आपसी संबंध अच्छे नहीं बनते, मन मुटाव जैसी स्थिति बनती है। यहाँ पर सूर्य बुध की युति, बुधादित्य योग, बृहस्पति बैठा हुआ अष्टमेश होकर के, सप्तमेश जाकर के बैठ गया अष्टम भाव में। यहाँ पर एक स्थिति बहुत अच्छी बनती है कि यदि अष्टमेश और सप्तमेश का स्थान संबंध हो गया, कहने का तात्पर्य यह है कि तुम हमारे घर को न बिगाड़ो, हम तुम्हारे घर को नहीं बिगाड़ेंगे। जो बृहस्पति और मंगल ने समझौता कर लिया, सप्तमेश अष्टमेश ने, लेकिन यहाँ पे सूर्य स्थित होना और शनि की पूर्ण दृष्टि इस भाव पर होना, सूर्य पर होना, जो जातिका के वैवाहिक जीवन में थोड़ा परेशानी लाएगा। लग्नेश का अष्टम भाव में जाना मंगल चंद्रमा की युति से व्यक्ति जिद्दी होता है। ऐसे व्यक्ति ये सोचते हैं कि जो भी व्यक्ति हो हमारी ही तारीफ करे, हमारे विषय में सोचे, हमारे विषय में वो लगातार लगा रहे, तो शायद ऐसे व्यक्ति आपको जीवन में बहुत कम मिलेंगे और आपका विवाह जहाँ पर भी होगा ऐसी स्थिति बनेगी, क्योंकि सूर्य पर शनि की दृष्टि है और यही सप्तमेश अष्टम भाव में गया है, जिसकी वजह से आप मांगलिक भी हैं। मांगलिक का भी प्रभाव ये कुंडली में पूर्ण रूप से दिखाई दे रहा है, और शनि की दसम दृष्टि सप्तम भाव पे सूर्य की स्थिति यहाँ पे ये अच्छी स्थिति नहीं दर्शाती, जो आपके वैवाहिक जीवन में मन मुटाव जैसी स्थिति बनाकर रखेगा। तो यहाँ पर आपको स्वयं समझना होगा कि ऐसी स्थिति, ऐसी गड़बड़ आप ना करें कि किसी भी बात को लेकर के तुरंत अलगाव जैसी स्थिति बन जाए। क्योंकि अगर सप्तम भाव की बात करें तो यह जातिका है, तो यह सप्तम भाव उसका पति है। पति भावेश मंगल चंद्रमा की युति, शुक्र की युति, वह द्वितीय भाव में बैठ गया, अपने कुटुंब भाव में बैठ गया। ये सप्तम उसका पति भाव हो गया। अगर इसको लग्न मानते हैं तो वह उसका द्वितीय भाव है। लग्नेश अपने से द्वितीय भाव में गया है तो वह अपने कुटुंब आदि का रक्षा करने वाला, कुटुंब आदि का विचार कर उस पर विशेष स्नेह करने वाला होगा। और आपका लग्नेश जाकर के इनके कुटुंब भाव बैठा है, परंतु वो लग्न से अष्टम में होने से आपका विवाद उनके कुटुंब वाले से होगा, न कि इस जातक अपने कुटुंब को छोड़कर आपके पीछे लगने वाला होगा। और स्वाभाविक भी है, अगर वो समाज में है तो उसे अपने परिवार की विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। ये तो हो गया ग्रहों की स्थिति। वर्तमान समय में जब तक शुक्र की महादशा प्रारंभ था, क्योंकि लग्नेश शुक्र था तो वैवाहिक जीवन में बहुत खराब स्थिति नहीं बनी, लेकिन सूर्य जैसे ही आया, सूर्य की महादशा जैसे ही प्रारंभ हुई, विशेष रूप से तनावपूर्ण स्थिति बन गई। क्यों? क्योंकि सूर्य जो है वह चतुर्थ भाव का स्वामी होकर के चतुर्थ से चतुर्थ भाव में बैठ गया। भाववत भावम एक सूत्र है ज्योतिष का, जिसमें चतुर्थेश अपने से चतुर्थ भाव में बैठता हो, पाप ग्रह हो, वह अपनी महादशा में, अंतर्दशा में यदि किसी पाप ग्रह द्वारा दृष्ट हो तो वह विशेष रूप से पारिवारिक क्लेश बनाता है। क्यों? क्योंकि यह सूर्य पाप ग्रह है, चतुर्थ से चतुर्थ बैठा, इस शनि की दृष्टि चतुर्थ भाव पर भी है और चतुर्थेश पर भी है, जो सूर्य की महादशा में विशेष रूप से प्रभावित किया सप्तम भाव को लेकर। तो यहाँ पर समझदारी बरतिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने दिमाग से एकदम गलतफहमी निकाल दीजिए कि वह आपको मानता नहीं है, क्योंकि मंगल जो होता है वह सेनापति है, थोड़ा कठोर वाणी का होता है, कठोर बोलने वाला होता है, परंतु जब वो अपने कुटुंब से जितना स्नेह करेगा, और सप्तमेश शुक्र चंद्रमा की युति है, वह जातक आपको भी स्नेह करने वाला होगा। यह आप दिमाग से एकदम बिल्कुल निकाल दीजिए, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन प्रभाव है तो वह महादशा, वह अंतर्दशा की। प्रिय दर्शकों, ध्यान देने वाली बात यह भी है कि सूर्य की महादशा में चंद्रमा के अंतर्दशा आने पर जातिका के माता का मृत्यु हो गया, क्योंकि वह चंद्रमा
चतुर्थेश भाव का कारक होकर अष्टम भाव में बैठा है और चतुर्थेश की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा में माता को पीड़ा दिया और माता की मृत्यु हो गई। महादशा व अंतर्दशा पे सर्वस्व भाव फल जो होता है वह निर्भर रहता है। भाव में स्थित ग्रह अपने परिणाम अपनी महादशा व अंतर्दशा में निश्चित रूप से देते हैं। जो यह जातिका के माता के सुख से वंचित किया, वही चंद्रमा इस कुंडली में वह बैठा हुआ है तृतीय भाव का स्वामी होकर, छोटा भाई और बड़ा भाई होकर के वह जाके बैठा है। तो छोटे भाई और बड़े भाई से भी बेहद कष्ट मिल रहा है। वर्तमान समय में छोटा भाई इनका मानसिक रूप से बेहद पीड़ित है, जो एक ही बात को उसको बार बार समझाना पड़ रहा है, ऐसी स्थिति बन गई है। तो इनको करना क्या चाहिए? इनको सूर्य की उपासना, चंद्रमा की उपासना और निश्चित रूप से सूर्य की उपासना ज़्यादा करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, कुंडली अगर आप लास्ट तक वीडियो को देखे हैं तो अपना सुझाव देना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।